हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन क्या है 14, द कैटलिस्ट यूज्ड इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस का यूज किया जाता है टू मैन्युफैक्चर HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग ओस्टवाल्ड प्रोसेस का यूज करते हैं। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। अगर आपको इसका प्रोसेस देखा जाए तो कैसा होगा, तो सबसे पहले NH3 है यानी कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराया जाता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया जाता है ना। रिएक्शन करने के बाद ये फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और उसके साथ साथ वाटर का, है ना। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अगर इसको आप बैलेंस्ड करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। 4 और यहां पर एक सेकेंड 4, तो इधर भी हो जाएगा 4 ऑक्सीजन 4, यहां पर 5 और यहां पर भी कर दिया हमने 5, नहीं 6, एक सेकेंड 6, है ना। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, आप सिंपल फॉर्म में याद रखोगे 4 5 5 4 5 4 6। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप इसको बैलेंस्ड भी कर सकते हो। यहां पर हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं PT का और टेम्परेचर देते हैं लगभग 800 डिग्री सेल्सियस, है ना। कहीं पे 825 भी आपको लिखा रहेगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। फिर ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका अगेन हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, है ना। अगेन ऑक्सीडेशन हमने कराया तो यहां पर फॉर्मेशन होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। और ये जो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका अगेन हम लोग करा देते हैं वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये फॉर्मेशन करेगा HNO3 और उसके साथ साथ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, यानी कि NO का फॉर्मेशन ये करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप सिंपल फॉर्म में रिएक्शन को अगर चाहो तो बैलेंस्ड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए कितना 3, है ना। तो यहाँ पर 2 होना चाहिए 2। उम्मीद है बैलेंस्ड हो चुका है। 2 हाइड्रोजन, ठीक है। 6 3 2 6 7, हाँ ठीक है, बिल्कुल ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो गया। क्वेश्चन क्या था, कैटलिस्ट जो हम लोग यूज करते हैं इस रिएक्शन में, उसके बारे में हमें बताना है। तो जो कैटलिस्ट यूज होगा वो कौन सा है, प्लैटिनम है। कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। कहीं कहीं पे यहाँ पर भी टेम्परेचर लिखा होता है, तो अगर आप यहाँ पर भी टेम्परेचर लिख दो 50 डिग्री सेल्सियस तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ओस्टवाल्ड प्रोसेस आप याद रखोगे। कभी कभी डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आता है कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस का यूज किया जाता है किसके, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना। तो याद रखोगे HNO3 के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग ओस्टवाल्ड प्रोसेस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।